नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत समाचार। आज मैं कैराना लोकसभा क्षेत्र का शामली जिला है। शामली में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और तमाम लोग मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं आखिर 2024 को लेकर के कैसा माहौल है, क्या होने वाला है 24 के चुनाव में। तेजेंद्र जी, आपको जिले की कमान भी है, क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या होने वाला है? अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन होने जा रहा है और हमारा लक्ष्य 80 में 80 सीटों का है। और आपको ये महसूस भी हो गया होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की बड़ी नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी रायबरेली को छोड़कर प्लान करके निकल रही हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास हो चला है कि शायद वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगी जो एक सीट कांग्रेस के पास थी। यही स्थिति कमोबेश सभी दलों की है और एक भी सीट ऐसा नहीं जो विपक्ष के लोग कह सके हाँ हमसे गारंटी से जीत रहे हैं। 80 की 80 सीट पर भाजपा सबसे प्रबल दावेदार बनकर सामने है और मुझे विश्वास है और ऐसा माहौल भी प्रदेश का है कि हम 80 में से 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। अब तो दिल भी बाग बाग होगा अंदर से, जैन जी भी साथ आ रहे हैं। नहीं, हमारा तो हमेशा बाग बाग रहता है। भाजपा तो हमेशा एक से स्वभाव में मिलेगी, चुनाव है या नहीं है। ना हमारे घोषणा पत्र में ऐसी चीज़ें होती कि हम चुनाव को नज़दीक देखकर कुछ अतिरिक्त की चीज़ें करें और ना ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत दूर है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत परिश्रमी है और ये सारी प्रेरणा मिलती है माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, और उस प्रेरणा को लेकर हमारा कार्यकर्ता आगे चलता है और दिन रात सत्ता में रहने के बावजूद, वरना सत्ता में आते ही कार्यकर्ता का चरित्र बदल जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी उसका अपवाद है कि 10 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद हमारा कार्यकर्ता कहीं थाना तहसील की दलाली में न लगकर हमेशा पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों में, चाहे वृक्षारोपण का है, चाहे उसमें रक्तदान शिविर लगाने का है, चाहे स्वच्छता अभियान है, या जितने भी अभियान पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे आपने कोरोना में भी देखा होगा, हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और पूरा परिश्रम करता है। ऐसा शायद दुनिया में कहीं मिले कि सत्ता के कार्यकर्ता इस तरह करते हैं। आरएलडी के साथ आने से क्या आपको बेनिफिट होने वाला है? कितनी सीटों पे आप मान रहे लाभ होगा? नहीं, सीट का अलग अलग आकलन नहीं, लेकिन उनके आने से उन्हें भी लाभ है और हमें भी लाभ इसलिए है कि अगर हमारे कुछ हिस्सा किसी भी कारण से पार्टी को नहीं मिल पा रहा था तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर रहेगा उसका। और जो मार्जिन पर कहीं लगता है हमें कि थोड़ा बहुत अंतर से कहीं फाइट है, तो ऐसी सीटों पर लाभ मिलता है इन चीज़ों का। और भी लोग हैं, बातचीत कर। आप लोगों का क्या मानना है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? 24 का चुनाव है, कैराना लोकसभा सीट एक बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। पहले भी यहाँ क्योंकि पश्चिम का क्षेत्र, किसानों का मुद्दा यहाँ बड़ा हावी रहा है, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, जैसा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में सरकार बनी, अब की बार उससे भी अच्छे प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है। 80 की 80 सीटों पे का लक्ष्य है और 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। 80 सीटें जीते, सही कह रहे हैं, 80 सीटें जीते। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। तो और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। भैया, आप भी युवा है, क्या लग रहा है आपको 24 के चुनाव में जो मुद्दे हैं उन सबको भुला करके, क्योंकि जैन चौधरी भी बीजेपी के साथ जो है गठबंधन में? हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राम मंदिर इतने सालों से जो विचाराधीन चल रहा था सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिशों के आधार पर ये हमारा राम मंदिर बन चुका है और इस आधार पर हम सब हिंदू भाई सब एकत्रित हैं और भाजपा को पूर्ण बहुमत से इस बार 2024 के इलेक्शन 400 प्लस सीटों से जिताएंगे। बिल्कुल, 400 प्लस से जी भाई साहब, जीत रहे 400 ही। 400 जी जाओ। क्या गणित है आप लोग? गणित पूरा है जी, 400 पार है जी। 400 पार है। हाँ जी। तो बिल्कुल, और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। मुस्लिमों की जो बात करें तो मुस्लिम बीजेपी के साथ जो है जुड़ेगा या नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ मुस्लिम जुड़ाव था, अब वो भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, आप कैसे देख रहे हैं इस बार मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। लोगों को पता लग गया 10 साल पहले का भारत और आज के भारत में बहुत फ़र्क है। उन्हें दिख गया कि जो मुस्लिमों को एक दिशा दी जा रही थी अपने फौजी भाइयों पर पथराव बरसाने की, वो अब बहुत दूर हो चुकी है। वो लोग अपने काम देख रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी सरकार में सब कुछ बदल गया है। युवाओं का, मुस्लिमों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सबका सम्मान आज हमारी पार्टी दे रही है और करती रहेगी। बिल्कुल, पार्टी सम्मान दे रही है।
बिल्कुल सम्मान दे रही पार्टी, और मेहनत की आवश्यकता उन लोगों को है जिन्होंने अब तक कोई मेहनत नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे प्रत्येक दिन इतनी मेहनत करती है। जिन्होंने मेहनत नहीं करी वो चुनाव के समय पे ही एकदम एक्टिव हो रहे। मेहनत करने की आवश्यकता तो उन्हें है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती है। कौन लोग हैं? विपक्ष के जितने भी ये जो अभी एकदम बौखलाए हुए हैं कि इनके नेता इधर आ गए, इनके नेता इधर आ गए, भारतीय जनता पार्टी का तो सब कुछ पहले से ही तैयारी है और अपना चुनाव में वो सब देख लिया जाएगा। चवन्नी बदल गई, क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा है, देखो, किसान मसीहा थे चौधरी चरण सिंह जी, और उन्हें इतना बड़ा सम्मान आज तक 70 साल में किसी ने नहीं दिया। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने किसानों की बात को जो इतने वर्षों से लंबे टाइम से अपने किसान भाई उठाते थे कि चौधरी साहब को मान सम्मान मिले, भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है वो देने का काम किया। और निरंतर हर क्षेत्र में काम मोदी जी कर रहे हैं। तो जब समय आता है तो सब चीज़ का बदलाव होता है, और मोदी जी ने विकास की गंगा बहा के इतना काम किया है और हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। इसके लिए पुणे जनता उन्हें 2024 में बहुत भारी बहुमत से 400 पार करने का काम करेगी। जनता का आशीर्वाद उनके साथ पूरी तरीके से रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस से जैसे उनका गठबंधन हुआ है उसके बाद लगातार बयान आ रहे हैं जयंत चौधरी को लेकर के। वो कह रहे हैं कि सत्ता की खीर खाने के लिए, और तमाम लोग कह रहे हैं कि मंत्री पद के लालच में जो है। वो अखिलेश जी जाने क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना सारा देश देख रहा है कि अभी तक वो कांग्रेस को एक चालू पार्टी कहते थे और कांग्रेस उन्हें चिरकुट बताती थी 10 दिन पहले तक भी। अभी तक एक दूसरे की बुराई करते रहे। अब एकदम से गठबंधन हो गया, सीटों का फैसला हो गया तो बातचीत ठीक हो गई। तो उनकी राजनीति की विचारधारा पर आधारित नहीं, अवसरवाद की राजनीति है, जहाँ उन्हें फ़ायदा मिले और जहाँ उनके परिवार को फ़ायदा मिले। उनका लक्ष्य यहीं तक है, उनका परिवार का भला हो जाए तो सारे देश का भला हो जाएगा। यही नेहरू परिवार की सोच है, यही अपने अखिलेश जी की सोच है। ये लोग कभी परिवारों से बाहर नहीं निकल पाए, और देश दुनिया या गरीब आदमी या युवा, महिला, किसान, मजदूर, वंचित, ये सब कहीं इनकी डिक्शनरी में नाम नहीं है। उनकी डिक्शनरी में पहला नाम उनका है और उसके बाद उनके परिवार के नाम है। इसके अलावा उनकी सोच कोई विचारधारा नहीं है। तो वो तो अवसर के अनुसार बात करते हैं, इसलिए वो क्या कह रहे क्या नहीं, लेकिन सारी दुनिया देख रही है कि एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं और फिर गठबंधन भी कर लेते हैं। कोई एजेंडा अपने आप को बचाने के सिवाय उनका है नहीं। अच्छा, जैसे बिहार में नीतीश जी साथ आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने जो है जयंत जी को साथ लेने की बात कही है, तो अब और कौन नए दल जो है साथ आ रहे हैं? कहीं मायावती या और कोई जो अन्य दल है उनसे तो बातचीत नहीं, वो चलो वो इस लेवल से बात नहीं जहाँ पूछ रहे हैं, वो हमारे लेवल से कोई किसी लेवल से चर्चा होगी तो ऊपर के लेवल पे होगी। नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं से कोई सी चर्चा की, ऊपर के लोगों का विषय है। जो भी आना चाहेगा उनका स्वागत है। जो हमारे विचारधारा से मेल खाते हो, उसके साथ सहमत होकर चलना चाहते हो। क्योंकि हमारे साथ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारे यहाँ टीआर बालू भी रहे, लेकिन हमारे यहाँ भाजपा में रहते हुए घोटाले नहीं कर पाए। सुखराम भी भाजपा में रहकर चले गए, एक पैसे का आरोप नहीं लग पाया जब तक। शिबू सोरेन रहे, एक पैसे का घोटाला नहीं कर सकते। हमारे साथ आकर कोई कुछ खा तो सकता नहीं, कोई घोटाला नहीं कर सकता। हाँ, हमारे विचार से सहमत होकर आना चाहता है और ईमानदारी की राजनीति करना चाहता है तो उसके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जयंत चौधरी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते थे। मंच कई बार किसान नेताओं के साथ साझा किया है उन्होंने, सरकार को हमेशा वो घेरने का काम करते थे। ऐसा क्या आपने जादू चलाया जो एकदम से जयंत चौधरी पलट गए? नहीं, जयंत चौधरी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक सम्मानित नेता हैं और अच्छे विचार के आदमी हैं। रही जहाँ तक किसानों की बात है, अगर किसानों के लिए किसी पार्टी ने कुछ किया, मैं पिछले 30 वर्षों तक मैं कह सकता हूँ जब से भाजपा उत्तर प्रदेश में है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, जो खुद को धरती पुत्र, विकास पुत्र, माटी पुत्र नाम रख के बैठ जाते हैं, उन्हें कोई एक योजना किसानों के लिए नहीं लाए। और शुरू से लेकर जब से माननीय कल्याण सिंह जी, अब तो स्वर्गीय हैं वो, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तब से अब तक, चाहे वो तहसील दिवस हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना हो, ऐसी कृषि ऋण से लेकर लगभग 20-22 योजनाएं केवल और केवल भाजपा लाई। अन्य दल भाषण तो देते रहे, लेकिन कोई योजना किसानों के नाम पर कभी ला ही नहीं पाया आज तक। जाटों का क्या माहौल है इस बार? जाट का आप क्या क्या समझ रहे हैं? जाट तो एक तरफा ही है लगभग, जाट में कोई ऐसी दुविधा नहीं। जाट लगभग एक तरफा है। पहले भी भाजपा के पास बहुत जाट था, लोगों को आप पहले भी बात करते होंगे, और जयंत जी के आगे कुछ लोग उनके साथ थे तो उनके हिसाब से वो भी साथी हैं। अच्छा, मुस्लिम समीकरण कैराना सीट का मैं समझना चाहूँगा, कितना प्रतिशत आप लोग मानते हैं कि बीजेपी को मिलेगा?
क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा में कहा गया था कि मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने गोपनीय रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया। नहीं, वो ठीक है, महिलाओं में चूँकि महिला हिंदू है मुस्लिम, उनके लिए इतना काम मोदी जी ने किया है कि उनके मन में एक सद्भावना है सरकार के प्रति और वो सम्मान से जीवन जी पा रही हैं। सारी योजनाओं के नाम महिलाओं के नाम पर हैं। आज उन्हें कोई उनके घर से निकाल नहीं सकता क्योंकि घर उन्हीं के नाम पर है, सिलेंडर उन्हीं के नाम पर है, शौचालय उन्हीं के नाम पर है। सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सब में उसकी नॉमिनी महिला है। तो महिलाओं को पहली बार ही लग रहा है कि इतना मान सम्मान कभी नहीं मिला जो माननीय मोदी जी के कारण से उन्हें मिल गया है। तो सभी की सद्भावना है और मुस्लिम वर्ग में भी बड़े स्तर पर भ्रांतियाँ मिट रही हैं। उन्हें कहा जाता था कि भाजपा आएगी तो आपको ये कर देगी और भाजपा से डरा कर ही वोट लिया जाता था। लेकिन 10 वर्षों में उन्होंने देखा कि 17% मुस्लिम हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन सारी योजनाओं में मुस्लिम के पास 34 से लेकर 39% तक की भागीदारी है, यानी कि अपने जनसंख्या से 2 गुनी कम से कम भागीदारी उनके पास है। उनकी सारी भ्रांति मिट चुकी कि भाजपा उनका विरोध करेगी या किसी वर्ग विशेष की पार्टी है। भाजपा सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम करती है और उसे मोदी जी ने चरितार्थ करके दिखाया भी है। बिल्कुल, ये भाजपा के तमाम लोग थे, इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का जो चरितार्थ है वो करके दिखाया है। शामली से कैमरा शौगी शालिम के साथ में रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।